Good morning, students. I am taking here tenses. What is the meaning of tense? Tense का हिंदी मीनिंग क्या समझते हैं आप? शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो टेंस को क्या कहा जाता है? काल। काल को साधारण भाषा में क्या कहेंगे आप? समय। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक समय जो बीत गया है, जो हमारी लाइफ से जा चुका है। एक समय जो आने वाला है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा। एक समय जो हम प्रेजेंट टाइम पर जी रहे हैं। तो जो टेंस होते हैं, कितने टाइप में बांटा गया है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में क्या दिखाई देगा आपको? है, हूं और हो। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में आपको दिखाई देगा था, थी और थे। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी? वाक्यों के अंत में आपको दिखाई देगा गा, गे, गे। ओके। सो इसको सिंपल से तरीके में क्या समझे अपन? प्रेजेंट टेंस जो है, सबसे पहले आप क्या समझिए? टेंस जो है वो क्या है? एक फैमिली है, उसके दादाजी कौन है? टेंस। दादाजी का नाम क्या है? टेंस। दादाजी के 3 सुपुत्र हैं। कितने सुपुत्र हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दादाजी के पास संपत्ति है कितनी? 12 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की? 12 करोड़। पर दादाजी ने क्या कहा कि दादाजी के जो ये सुपुत्र है वो सच में सुपुत्र नहीं है, ये कोई काम धाम नहीं करते, बहुत लेजी है, बहुत आलसी है। तो दादाजी ने क्या कह दिया कि भाई मैं आप तीनों को तो अपनी संपत्ति में से 1 रुपए भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके पैसे को अर्न किया है, उस पैसे को आप तो सारा का सारा क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। तो दादाजी ने कहा कि एक बात है कि आप सब लोगों में से जिसके जितने जितने पुत्र होंगे मैं उनको उतने उतने करोड़ रुपए दे दूंगा। ठीक है। तो प्रेजेंट जो पहले वाले जो दादाजी के सुपुत्र हैं, उनके कितने सुपुत्र हुए? 4। इंडेफिनिट टेंस के नाम से इन्हें पहचाना गया। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस हो गया अभी है। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। दादाजी बुलाते हैं इंडेफिनिट, तो तीनों पुत्र दौड़ दौड़ के दादाजी के पास आ जाते हैं। दादाजी कहिए क्या काम है? अब दादाजी ने सोचा कि यार हमारे जो पुत्र है वो तो पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन सारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कंप्यूटर्स में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है। अभी एक ही बार एक कॉलिंग पे तीनों बच्चों का समय क्या होता है? खराब होता है। तो दादाजी ने सभी को उनका पर्टिकुलर नाम दे दिया कि भाई जब मैं आपको बुलाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं पास्ट टेंस के पहले पुत्र को बुलाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं फ्यूचर के पहले पुत्र को बुलाने वाला हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही प्रेजेंट का दूसरे पुत्र का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दादाजी किस नाम से पुकारने लगे उसे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पास्ट के दूसरे पुत्र को किस नाम से पुकारा? फ्यूचर के दूसरे पुत्र को उन्होंने किस नाम से पुकारा? प्रेजेंट के तीसरे पुत्र को उन्होंने किस नाम से पुकारा? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा पुत्र का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी पहचान। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान क्या होगी? वाक्यों के अंत में आपको दिखाई देगा ता है, ती है, ते है, या वो सभी कार्य जो हम आदतन करते हैं, आदतन कार्य करते हैं। या फिर स्टूडेंट यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ? वैश्विक सत्य, जो पूरी दुनिया में सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो अमेरिका भी ऐसा नहीं कहता है कि नहीं भाई हमारे को सूर्य पश्चिम में उगता है। वो भी क्या मानता है? द सन अराइज इन द ईस्ट। पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी को पूरी दुनिया गोल ही मानती है ना। चाइना कैसे नहीं बोलता कि नहीं हमारे अर्थ तो ट्राइंगल है, व्हाट इज अराउंड राउंड। तो राम पहला सेंटेंस क्या होगा? ता है, ती है, ते है। राम बाजार जाता है। व्हाट इज योर फर्स्ट सेंटेंस? राम बाजार जाता है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या बताया? ता, था, थी, थे तो आना ही है क्योंकि पास्ट टेंस है। क्योंकि इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगा? ता था, थी थी, ते थे। या फिर जो कार्य हम आदतन करते थे, आदतन कार्य करते थे। They are included in the past indefinite tense. ता था,
यहाँ पे पहचान क्या होगी, सेंटेंस क्या बनेगा, राम बाजार जाता था। नाउ फ्यूचर टेंस, गा गी गे, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, वाक्यों के अंत में दिखाई देगा आपको गा गी गे। क्या बनेगा सेंटेंस, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, निरंतरता। क्या होता है, निरंतरता। जब कोई काम निरंतर लगातार चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, दैट केस में हम किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। रहे, क्या होगी इसकी पहचान, रहा, रही और रहे। यहाँ पर सेंटेंस होगा राम रहा है और रहे हैं। So what is the sentence? राम बाजार जा रहा है। Okay with this? There is रहा है। Past continuous tense. Past continuous tense को आप कैसे पहचानने वाले हैं? In the end of Hindi sentence क्या दिखाई देंगे आपको? रहा था, रही थी, रहे हैं। So what is my sentence there, students? राम बाजार जा रहा था। क्या हो जाएगा, राम बाजार जा रहा था। What about the future continuous tense? कोई भी कार्य रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, रहा होगा, रही हो। सेंटेंस क्या होगा, राम बाजार जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? एजुकेशन, राम बाजार जा रहा होगा। परफेक्ट टेंस, चूंकि परफेक्ट है, वर्क इज डन देयर, काम हो चुका है, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। क्या पहचान होगी, वाक्यों के अंत में क्या दिखाई देगा आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका, चुकी, चुके बात करें, आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आएगा चुका है, एंड ऑफ द सेंटेंस क्या दिखाई देगा आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब भी हम बोलना चाहते हैं कि हम ऐसा काम कर चुके हैं। व्हाट इज माय सेंटेंस देयर, राम बाजार जा चुका है। व्हाट अबाउट दिस पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या होगी पहचान स्टूडेंट्स, चुका था, चुकी थी, चुके थे। राम बाजार जा चुका था, सेंटेंस क्या होगा, राम बाजार जा चुका था। चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेंटेंस क्या होगा, राम बाजार जा चुका। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, मिली जुली सरकार। किसकी मिली जुली सरकार है, परफेक्ट टेंस की और कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें जो पहचान होती है वो हमेशा किसकी शो होगी, कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ पर काम हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, ऑलवेज इंडिकेटिंग द टाइम। काम जहाँ से शुरू हो रहा है वो चीज भी हमें कहाँ पर पता चलती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहचान तो वही रहेगी स्टूडेंट, कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन प्लस टाइम शोविंग वर्ड्स होंगे। क्या होंगे, टाइम शोविंग वर्ड्स। यहाँ पे टाइम भी बताया जाएगा, काम कब से हो रहा है। तो यहाँ पर से रहा है, से रही है, से रहे हैं हो सकता है। ऐसे यहाँ पे रही थी, रहे थे प्लस टाइम में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम एज इट इज। पहले में भी आप चेंज कर सकते हैं, रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान कंटिन्यूअस की अप्लाई हुई प्लस टाइम शोविंग वर्ड। राम 2 बजे से बाजार जा रहा है। व्हाट इज माय सेंटेंस, राम 2 बजे से बाजार जा रहा है। राम 2 बजे से बाजार जा रहा था,
राम 2 बजे से बाजार जा रहा था। राम 2 बजे से बाजार जा रहा होगा। राम 2 बजे से बाजार जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो बोलते हैं वो ग्रामेटिकल रॉन्ग है, उसको क्या बोलना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन चालू भाषा में हम उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे क्या होगा? गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो वेंट और गॉन। तो कितने टेक्निकली कितने वर्ब हो गए हमारे पास? 4 वर्ब। वर्ब कितने हमारे पास? 4 या 4 ही मानते हैं, मैं तो उसको 3 ही मानती हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस कितने हैं हमारे पास में? हाउ मेनी टेंस देयर? 3 को कितने भागों में तोड़ दिया है हमने? तो टोटल टेंस कितने हुए? 12। 12 टेंस। टेंस के जो फॉर्म हमें बनाने वो कितने हैं? 12। वर्ब कितनी है? 3। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्टार्ट होती है ना, शोले के गब्बर की तरह। गोलियां 2, गोली 1 और मरने वाले 3। वैसे वर्ब की फॉर्म देखना है हमें। वर्ब के फॉर्म में 3 और टेंस है कितने? 12। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या कहती हूँ? सब जगह लिख दीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 12 टेंस में मैंने आपको लिखवा दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। सो आई एम करेक्ट और रॉन्ग हियर? मैं यहाँ पर सही हूँ या गलत हूँ? आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग हियर। अब आपको ध्यान कैसे रखना है? तो मैंने आपसे क्या बोला कि 12 जो टेंस के डायरेक्ट वन सभी पे आप लिख दीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टॉप राइटिंग। जब मैं समझा रही तो समझ लो, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। अब जहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूअस वर्ड। क्या दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूअस वर्ड। रहा, रही, रहे। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? एक तो कंटिन्यूअस वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। वहां पर कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट। Then is the third phase. आपका वर्ब का टेंस का पहला फॉर्म क्या दिया मैंने? इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड फेज इज परफेक्ट। तो जहाँ पर परफेक्ट है, डजंट मैटर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है? थर्ड। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, है ना? यहाँ पे कोई सी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना बचती ही नहीं है। आप सिंपल से समझिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी अपने एज की फर्स्ट फेज में हो, आपके मम्मी पापा सेकंड फेज, और घर पे जो दादा दादी है वो कौन सा फेज हो गया? थर्ड फेज। वो कैसे होते हैं? परफेक्ट होते हैं ना, उनकी बात हम टालते हैं क्या? हमारे मम्मी पापा भी टालते हैं क्या? नहीं। दादी की बात मम्मी टालती है क्या? नहीं। तो इट्स अ थर्ड फेज। ओके, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को क्या पोजीशन मिली है? प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है? सेकंड। बैक साइड से भी देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? फर्स्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस पेज पर आ रहा है? किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड। तो देयर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो सबसे टिपिकल टास्क होता है कि हम किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सभी जगह लिख दो, जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो 6 जो टेंस है वो तो हमारे किसमें कंप्लीट हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो हमारा परफेक्ट टेंस है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। दिमाग में बस रखिए, इसका चार्ट बनाइए, दिमाग में रखिए कि परफेक्ट टेंस आ रहा है हमारा थर्ड प्लेस पे। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड। थर्ड थर्ड। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट से काउंट करते हैं तो भी सेकंड फेज पर है, फ्यूचर से काउंट करते हैं तो भी सेकंड फेज से। दैट्स व्हाई देयर इज वी कैन यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर। यू हैव टू लर्न इट। was, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है was, were। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है will be and shall be। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है has और have। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है had। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी will have been और shall have, सॉरी will have and shall have, will have और shall have। Now, मैंने जैसा बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मिली जुली सरकार है किसकी? कंटीन्यूअस टेंस की और परफेक्ट की। चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर द मेन वर्ब। और यहाँ पे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठकर आ जाती है, सिर्फ उसमें क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। हैज बीन, हैव बीन, देयर इज हैड बीन,
and there is will have been and shall have been. Will have been and shall have been. Is that clear? Okay. Just to copy the board, okay?